हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मानी पे, जहां पे हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो नॉलेज से आज हम लोग बात करने वाले हैं रोसरी आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी आखिर बनी कब थी। तो कंपनी बनी थी 2003 में। कंपनी के प्रमोटर्स की मैं बात करूं तो मिस्टर एडवर्ड और मिस्टर चारी इस कंपनी के ओनर्स हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुंच जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, यानी कि ये आईपीओ आखिर खुल कब रहा है। तो ये आईपीओ खुल रहा है 13 जुलाई 2020 को। अगर मैं क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 15 जुलाई को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करता हूँ तो 20 जुलाई, यानी कि इस दिन आपको पता चलेगा कि आपको शेयर्स मिले हैं या नहीं। लिस्टिंग डेट यानी कि जब ये सेकेंडरी मार्केट में जाकर के लिस्ट होगा वो डेट है 23 जुलाई की। लॉट साइज यानी कि कितने शेयर्स का ये बंच है, तो 35 शेयर्स आपको एक लॉट खरीदने पर मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको 35 के मल्टीपल पे ही खरीदना होगा, यानी कि दूसरा लॉट 35 शेयर का ही आएगा। शेयर प्राइस की बात करूं तो 423 से 425 रुपये का शेयर प्राइस है। अगर आप हाईएस्ट प्राइस पे बिड करते हैं तो आपको देने होंगे 14,875 रुपये। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कितने से भी कितना बड़ा आईपीओ आ जाए तो 10 से 15 हज़ार के बीच में ही आपको एक लॉट को खरीदने में लगते हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 10 से 5 बजे तक ये आईपीओ खुला रहेगा और 13 से 15 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन आप सबके सब्सक्रिप्शन के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इशू है ये किन किन को मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन अलोकेट किया गया है वो क्यूआईबी के लिए किया गया है, और इतना पोर्शन क्यूआईबी को अलोकेट करना ही होता है। क्यूआईबी वाले सेक्शन में आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। वहीं पे एनआईबी की मैं बात करूँ तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं यहाँ पे, और जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि 15% का पोर्शन मिलता है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम सबको, और हम मैक्सिमम परचेज कर सकते 2 लाख रुपए तक। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये आईपीओ लाया क्यों गया है। तो ये आईपीओ को लाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रीपेमेंट ऑफ डेट, यानी कि जो इनके ऊपर कर्ज है या उस कर्ज के कारण जो इन्हें इंटरेस्ट पे करना है उन सब को चुकाने के लिए ये आईपीओ लाया गया है, जिसमें इनको देना है 65 करोड़ रुपए। और दूसरा जो है वो है वर्किंग कैपिटल के लिए फंड का ज़रूरत। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है उसके बारे में इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं बताया है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग इस आईपीओ के पहले 95% थी ओनर्स के पास, और अब जब आईपीओ आ जाएगा तो 72% की ओनरशिप रहेगी मिस्टर एडवर्ड और मिस्टर चारी के पास, और बाकी का जो ओनरशिप आ जाएगा वो पब्लिक के हाथों में चला जाएगा। 70% अगर प्रमोटर अपने पास शेयर्स को रखना चाह रहा है, कंपनीज को रखना चाह रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड साइन। इसका मतलब ओनर को कंपनी पे भरोसा है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी आखिर करती क्या है। तो मैं बात करता हूं कंपनी के कोर बिजनेस की। तो कंपनी का कोर बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाना और उसे इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी इन 3 कैटेगरीज को सप्लाई करना। पहला कैटेगरी है होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल। दूसरा जो है वो टेक्सटाइल है, और तीसरा जो साइड है एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पे है। तो इन तीनों सेक्शन को स्पेशलिटी केमिकल की ज़रूरत होती है और ये कंपनी उन्हें स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड करके देती है। होम पर्सनल केयर की बात करूं तो डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, टूथपेस्ट, इन सारी तरह की चीज़ों में स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत होती है। वहीं टेक्सटाइल की बात करूं तो कपड़ों में कलर या कपड़ों में कुछ अलग सी क्वालिटी देनी है जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, तो इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत होती है। और वहीं पे एनिमल्स के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में भी स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करता है रोसरी बायोटेक इन सारे कैटेगरी के कंपनीज़ को। अब अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इनको सबसे ज़्यादा आता है होम पर्सनल केयर प्रोडक्ट से, यानी कि जो डिसइंफेक्टेंट, कपड़े धोने के सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, इस बिजनेस से इनको सबसे ज़्यादा कमाई होती है। दूसरा जो साइड है वो है टेक्सटाइल बिजनेस, यानी कि कपड़ों को बनाने के समय में जो कलर लग रहा है या कपड़ों को कुछ अलग क्वालिटी देने के लिए जो केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है, वो बिजनेस करके भी ये बहुत सारे पैसे कमाती है। और जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का।
अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस की, तो रोज़ेरी बायोटेक अपने ऑपरेशंस करती है इंडिया से और 17 अलग अलग देशों से, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश और मॉरिशस भी है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो इनका जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिलवासा में, यानी कि दादर एंड नगर हवेली में। अगर मैं बात करूं नए प्लांट की, तो ये सेटअप करने वाले हैं उसे दहेज में, जो कि है गुजरात में। और हो सकता है जो बचा हुआ पैसा है 60 करोड़ और 50 करोड़ को छोड़ के, जो कि इन्होंने 500 करोड़ जुटाने की बात करी है, तो ये जो नए प्लांट में खर्चे होने वाले हैं इसमें ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में स्पेसिफाई अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं किया है। बात करें अवार्ड्स की, तो इस कंपनी ने कुछ अच्छे अवार्ड्स भी जीते हैं। स्टार परफॉर्मर अवार्ड जीता था इन्होंने 2018 में, SME टॉप 100 अवार्ड जीता था इन्होंने SME फोरम की तरफ से 2017 में, और CFBP अवार्ड जीता था इन्होंने 2017 में। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये कोरोना हम सबको अफेक्ट कर चुका है, जो इस पूरे मार्केट को अफेक्ट कर चुका है, क्या इसने रोज़ेरी बायोटेक को अफेक्ट किया? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है और होम प्रोडक्ट्स में सप्लाई है उस स्पेशलिटी केमिकल का। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि कोरोना के बाद से हम बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हो गए हैं, और हाइजीनिक होने के कारण से हमें ये जो डिटर्जेंट्स हैं या फिर डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो इनका जो डिमांड है ये कोरोना के टाइम पे ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इनके सबसे बड़े जो कस्टमर्स हैं आखिर वो हैं कौन। तो सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कस्टमर है इनका वो है RSPL लिमिटेड, यानी कि जो घड़ी डिटर्जेंट हम घर में यूज़ करते हैं, वो कंपनी भी इनकी सबसे बड़ी कस्टमर है। वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल बिजनेस में इनके जो सबसे बड़े कस्टमर हैं, यानी कि जिनको ये स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है अरविंद लिमिटेड का। अरविंद लिमिटेड जो कि US पोलो, कैल्विन क्लीन, टॉमी हिलफिगर जैसे ब्रांड के कपड़े बनाती है, तो इनको भी स्पेशलिटी केमिकल की ज़रूरत होती है। दूसरी जो कंपनी है वो है एशनूर टेक्सटाइल, जो कि टॉवल वगैरह बनाती है, उसे भी स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत होती है। और तीसरी कंपनी है शाही एक्सपोर्ट्स, जो कि कुछ डिज़ाइंस और कुछ अच्छे कपड़े बना करके एक्सपोर्ट करती है, जिससे कोई और ब्रांडिंग देता है, वो भी इनकी बहुत बड़ी कस्टमर है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेजर कस्टमर एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के साइड में, तो 3 बड़ी कंपनी को यहाँ पे मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। एक है हाईटेक हेच, दूसरी है गोकुल पोल्ट्री और तीसरी है स्नेहा फार्म्स। अभी अभी हाल फिलहाल में रोज़ेरी बायोटेक ने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जानवरों के लिए। जैसे कि आपको पता है आजकल पेट या फिर आजकल पोल्ट्री, ये सारे बिजनेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये कंपनी इस बिजनेस में भी घुसने की पूरी कोशिश कर रही है और 10% के आसपास का रेवेन्यू ये कंपनी यहीं से जुटाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जैसी कितनी कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में IPO ला करके लिस्ट खुद को कर चुकी है। तो कुछ बड़े नाम यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं: आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, वेंती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। अब जैसा कि ये सारे स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं जिनका डिमांड कोरोना के टाइम पे बढ़ गया, वुहान शटडाउन था, तो इसके कारण से इस कंपनियों का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी की सारी कंपनीज अच्छी हैं। और वहीं पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की मैं बात करूं तो इन सबसे अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपके रोज़ेरी बायोटेक का है। उसका एक रीज़न है कि ये कंपनी छोटी है, तो इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी कम है, इस कारण से इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो बाकी कंपनियों से ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इस तरीके की कंपनी को आखिर चलाना कैसे है। इनके पास में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कि एनिमल एंड न्यूट्रिशन के साइड में भी हैं, ये होम प्रोडक्ट के साइड में भी हैं और ये टेक्सटाइल के साइड में भी हैं। इनके पास एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो इनके लिए और आगे के प्रोडक्ट्स में काम भी कर रहा है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे पहुंच गए हैं वीडियो के, जो आप सब इंतज़ार कर रहे थे। आप ये जानना चाहते ही होंगे कि इस IPO को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे की पूरी कहानी को मैं बताने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वुहान से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और वुहान में ही सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं। कोरोना के टाइम पे ये कंपनी शट डाउन हो गई थी, जिसका असर
हमें इन सारी कंपनीज में दिखाई देने लगा था, क्योंकि मार्केट जब क्रैक कर रहा था तब ये कंपनीज दौड़ लगा रही थी। और आने वाले समय में जैसा कि चाइना के ग्लोबल रिलेशंस कमज़ोर हो रहे हैं, तो हम एज ए इंडिया हम अपने आप को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल के साइड में, और जिस कारण से ये सारी की सारी कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अब अगर मैं एक नेगेटिव साइड इस कंपनी के बारे में बात करूं तो वो ये है कि इनके पास कस्टमर्स कम हैं। इनका बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन इनके पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं, यानी कि इनके पास कस्टमर्स HUL है, अरविंद है और कुछ ही बड़े नाम हैं। तो अगर इनके पास से कोई भी एक कस्टमर जाता है तो इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें इतने आसानी से नहीं होती। कंपनी जानती है कि उसे कैसे बिजनेस करना है और वो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल भी नहीं जाने देती है। और फिर से मैं एक अच्छे चीज़ के बारे में बात करूं तो इन सारे कंपनीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट के कंपैरेटिवली इनके प्रॉफिट की बात करूं तो बहुत छोटा हिस्सा है। 100 रुपये में लगभग 60 से 70 रुपये इनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट पे चला जाता है और 30 रुपये में इन्हें सारे काम करने होते हैं। लेकिन अगर हम एक मोनोपोली बन के उभरेंगे, इंडिया एक केमिकल इंडस्ट्री बन के उभरेगी, तो हो सकता है आने वाले समय में ये अपनी प्राइसिंग को बढ़ा सकें। और अगर ये प्राइसिंग को बढ़ाते हैं तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो और बढ़ेगी और ये सारी की सारी कंपनीज बहुत शानदार रिटर्न आपको दे सकती है और ये आने वाली समय की मल्टीबैगर बन सकती है। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रोज़ेरी बायोटेक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी IPO लेकर क्यों आती है तो उस वीडियो का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हैं इस IPO में पैसे लगाने से पहले। मेरे हिसाब से है थम्स अप। आप थोड़े लिस्टिंग गेंस के लिए इस IPO को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और लॉन्ग टर्म के लिए ये दे सकता है आपको बहुत अच्छा पैसा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।